क्या क्या कहा तूने? एक बार फिर से रिपीट करना। यार आई नीड हेल्प। कोई तरकीब लड़ा मेरा इनकार रुकवाने। यार पूरी दुनिया में तू ही तो मेरा दोस्त है जो मेरी सिचुएशन को समझता। मैंने ठेका ले रखा है तेरी शादी करवाने और रुकवाने का। चल जा यहाँ से। यार सिचुएशन समझने की कोशिश कर ना। तुझे शर्म नहीं आती दो औरतों की जिंदगियों से खेलते हुए? एक हफ्ता हो गया तुझे चुपके आशिकों की तरह मन्नत से मिलते हुए, और इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि सबको जाके सच बोल दे कि तुम दोनों में रिकंसिलिएशन हो चुकी है। अच्छा देख मैं बता दूंगा, किस बात की जल्दी है। पहले तू मेरी दूसरी शादी तो रुकवा जो मेरे सर पर खड़ी है। खुद चल के आकर खड़ी होगी है तेरे सर पे, कमीने इंसान। यार गुस्से में था मैं। मतलब तो हमाद के साथ देखा तो रिटेलिएशन में आकर रिश्ते के लिए हाँ करती, वरना मैं और सितारा। मैं कल भी मन्नत के लिए पागल था और आज भी पागल, मरते दम तक रहूंगा। ये डायलॉग मेरी बजाय अपनी माँ बहनों के सामने जाके बोलेगा तो तेरा मसला फौरन हल हो जाएगा। ये डायलॉग नहीं, हकीकत है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। सच वो नहीं है जो इंसान खुद से बोलता है, सच वो है जो डंके की चोट पे सबके सामने बोला जाता है। चौधरी साहब। बोलूंगा, डंके की चोट पर बोलूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे सर से बला तो टलवा दे। कुछ सोच यार। मैं तो खुद निकाह मुलतवी नहीं करना चाहती। मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे बेटे का उजड़ा हुआ घर जल्द से जल्द बस जाए। वो तो उन लोगों को भिनक पड़ गई है कि मुराद दूसरी शादी करवा रहा है। पत्थर का फोन आया था, उसने बताया है कि मन्नत मुराद पर FIR कटवाने लगी है। तलाक नहीं ना हुई हाला। लो भाई, नहीं वो तो खुद ही तलाक लेना चाहती है ना मुराद से, तो फिर क्या लेना देना उसका मुराद की शादी से। अब चाहे वो दूसरी करे, तीसरी करे कि चौथी। हाय हाय शौकत, कुछ तो खुदा दा खौफ कर। क्यों मेरा दिल हिलाई जा रहे हैं? मेरी सितारा दा ते पहला पहला विआह है ना। वे किहो जी गल्लां कर रहा है। सबर कर जा शाकरा, थोड़ा सबर कर जा, खुला हो लैन दे। मैं किते नठ चली हाँ हैं, मुराद भी यही है। वकील ने बताया है कि मन्नत मुराद पर FIR इसलिए कटवाना चाहती है कि उस पर दबाव डाल दे ताकि वो खुद उसको तलाक दे। भाई वो तलाक देगा तो तभी वो लाख रुपए का हक महर उससे ले सकेगी ना। ले ये गल ते मैं तेनू पहले ही दसी सी रजिया। ए लोकी जेड़ा इन्ना ढेर सारा हक महर लिखवा रहे सन, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही सी। हुण तलाक लैके सारा पैसा कब्जे च कर लैणगे। इन्हां ने तो वतीरा फड़िया होया, कारोबार बना लिता है ब्याह ते तलाक नूं। क्या हो गया मोहतरमा? हम कौन सा आपसे 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, लिखवाने के लिए कह रहे हैं ना। हमारी बेटी के मुस्तकबिल का मामला आप यूं समझ लीजिए अपनी तसल्ली के लिए लिखवा रहे हैं। इसमें इतने अचंभे की क्या बात? हक है हमारा। बुरा ना मनाना वड्डे भाजी, तुसी हक नहीं मंगन दे। इस तरह लग रहा है साडी बेइज्जती करन दे हो। तो आप ऐसी बात ही मत कीजिए कि आपको अपनी बेइज्जती महसूस हो। हमें तो बहरहाल अपनी बेटी की भलाई का सोचना है। मौलाना हम अपने फैसले पर कायम हैं। लो भाई, ये अच्छी जबरदस्ती है। ठीक है, फिर अगर आपका ये ख्याल है तो मेरा भी ये फैसला है कि अगर निकाह होगा तो शरई हक महर पर होगा, वरना क्या? वरना निकाह नहीं होगा। धमका रही हैं आप, हमें धमकी दे रही हैं। वैसे पुप्पो जी, आजकल ना औरतें बड़ी दाढ़ी हो गई हैं। इजाजत के बगैर अगर खावन दूसरी शादी करे ना तो फौरन पुलिस का छापा पड़वा देती है ससुराल में। कहीं ऐसा ना हो मुराद के साथ साथ हम सबको भी जेल की हवा खानी पड़ जाए। कुछ नहीं होता अम्मी, 1-2 हफ्ते हम जेल में रह लेंगे, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। फिर वैसे भी निकाह तो हो ही जाना है ना। हाँ हाय,
ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਏ। थोड़ी एहतियात करनी चाहिए है हमें, हैं? बाद में कर देंगे निकाह, एक बारी खुला ते हो लेंदे हो, फिर वो दफा दफान हो जाएगी तो फिर करना ही करना है। और जेल में तो होते भी इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है। देख ले रजिया, फिर अपनी गल तो मोड़ी ना। दिल तो होती है। पता कैसा लग रहा है मुझे? ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ही दिन हुआ है तुम्हें मिले, तुम्हें जाने। बस अभी भी इश्क हुआ है तुमसे। बीच में जो भी हुआ, कब हुआ, कुछ याद ही नहीं रखना चाहता हूँ। बीच में बहुत कुछ हुआ, झूठे वादे, झूठे बहाने, शादी, सेपरेशन, तुम्हारी अम्मी और बहनें, और फिर वो थप्पड़। यार क्यों अच्छा भला मूड खराब कर रही? और अम्मी और बहनों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? फिलहाल तो उन्हें बख्श दो। लेकिन वो तो हमेशा से बीच में थी ना। अभी मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने बारे में बातें करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बोलो। आज तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आया, अम्मी भी नहीं। मैंने कहा था ना, वो तो हमेशा से ही बीच में थी। बहुत कुछ बदल गया और अब मैं किसी से नहीं डरता। ये देखो, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी नहीं आया।